चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद, जीवन, संदेश और विरासत। इस्लाम धर्म के संस्थापक और अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन, उनके उपदेश और उनका आचार व्यवहार इस्लाम के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का, आज का सऊदी अरब में हुआ था। उन्हें 40 वर्ष की आयु में ईश्वर की ओर से पहला संदेश प्राप्त हुआ और इसके बाद उन्होंने इस्लाम के संदेश का प्रचार किया। यह लेख पैगंबर मोहम्मद के जीवन, उनके संदेश, उनकी शिक्षाओं, उनके संघर्षों और उनकी विरासत को विस्तार से प्रस्तुत करेगा। प्रारंभिक जीवन। नंबर 1, जन्म और परिवार। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। वे कुरैश कबीले के हाशिमी वंश से थे। उनके पिता अब्दुल्लाह उनके जन्म से पहले ही चल बसे थे और उनकी मां आमिना ने भी उनके बचपन में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनका पालन पोषण किया और जब वे भी चल बसे तो उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी देखभाल की। नंबर 2, बचपन और युवा अवस्था। मोहम्मद साहब का बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन वे अपनी ईमानदारी और भरोसेमंद स्वभाव के कारण मक्का में सभी के प्रिय बन गए। वे सत्यनिष्ठ और सच्चे व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हुए। नंबर 3, शादी और पारिवारिक जीवन। मोहम्मद साहब ने 25 वर्ष की उम्र में एक सम्मानित और धनवान व्यापारी महिला बीबी खदीजा से विवाह किया। बीबी खदीजा ने उन्हें हर मुश्किल में सहारा दिया। उनके कई संतानें हुईं, जिनमें से फातिमा सबसे प्रसिद्ध हैं। ईश्वरीय संदेश और इस्लाम की शुरुआत। नंबर 1, पहला रहस्योद्घाटन। 40 वर्ष की उम्र में मक्का के पास स्थित हिरा गुफा में ध्यान करते समय मोहम्मद साहब को पहली बार फरिश्ता जिब्राईल गैब्रियल के माध्यम से अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ। इस रहस्योद्घाटन में अल्लाह ने उन्हें सत्य और धर्म की राह पर चलने का आदेश दिया। नंबर 2, इस्लाम का प्रचार। शुरुआती वर्षों में इस्लाम का प्रचार गुप्त रूप से किया गया। पहले अनुयायियों में बीबी खदीजा, उनके मित्र अबू बकर और उनके दास जायद शामिल थे। कुछ वर्षों बाद जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस्लाम का संदेश देना शुरू किया तो मक्का के प्रमुख लोगों ने उनका विरोध किया। संघर्ष और हिजरत, मदीना प्रवास। नंबर 1, मक्का के लोगों का विरोध। मक्का के धनवान और प्रभावशाली लोग इस्लाम के संदेश से असहज थे क्योंकि इस्लाम ने मूर्ति पूजा, अन्याय और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों को अनेक अत्याचार सहने पड़े। नंबर 2, हिजरत, मक्का से मदीना जाना। 622 ईस्वी में जब मक्का में अत्याचार असहनीय हो गया तब पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ मदीना चले गए। इस घटना को हिजरत कहा जाता है और इसी वर्ष से इस्लामी कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत होती है। नंबर 3, मदीना में इस्लामिक राज्य की स्थापना। मदीना में पैगंबर मोहम्मद ने एक आदर्श इस्लामी राज्य की स्थापना की। उन्होंने एक संविधान, मदीना संधि, बनाया जिसमें सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए गए। इस्लाम का विस्तार और प्रमुख युद्ध। नंबर 4, बद्र का युद्ध, 624 ईस्वी। मक्का के लोगों ने मदीना पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन 313 मुस्लिमों ने 1000 मक्कावासियों को हराकर इस युद्ध में विजय प्राप्त की। उहुद का युद्ध, 625 ईस्वी। मक्का की सेना ने फिर से आक्रमण किया और इस बार मुस्लिम सेना को कुछ हद तक नुकसान हुआ, लेकिन यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा। खंदक का युद्ध, 627 ईस्वी। मक्का की सेना ने बड़ी संख्या में आकर मदीना को घेर लिया, लेकिन पैगंबर मोहम्मद की रणनीति से मुसलमानों की जीत हुई। मक्का विजय और इस्लाम का प्रसार।
मक्का की विजय 630 ईस्वी। अंततः 630 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने बिना किसी खून खराबे के मक्का को जीत लिया और वहां से मूर्ति पूजा समाप्त कर दी। उन्होंने काबा को इस्लाम का पवित्र केंद्र घोषित किया। अंतिम उपदेश 632 ईस्वी में हज के दौरान पैगंबर मोहम्मद ने अपना अंतिम उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने मानवता, समानता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। निधन और विरासत 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद इस दुनिया से विदा हो गए। उनके अनुयायियों ने इस्लाम को आगे बढ़ाया और यह धर्म दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया। कुरान और सुन्नत पैगंबर मोहम्मद के उपदेश और उनके कार्य इस्लाम के दो प्रमुख स्रोतों कुरान और सुन्नत हदीस के रूप में संरक्षित हैं। प्रभाव और विरासत पैगंबर मोहम्मद का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में अरबों मुसलमानों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने न्याय, समानता, दया और सच्चाई का जो संदेश दिया, वह आज भी प्रासंगिक है।